हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। इसको हिंदी में बोलेंगे इकाई तथा विमा। आज हम सबसे पहले जानेंगे इकाई के बारे में, यूनिट क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यूनिट को हम परिभाषित इस प्रकार करेंगे कि जब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किए गए जो मान होते हैं उसे हम इकाई कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किया गया मान है वह इकाई कहलाता है। चलिए इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, इकाई क्या होता है। लिखा गया है किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए निर्धारित किए गए मान को भौतिक राशि की मात्रक या इकाई कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। इस परिभाषा में जो प्रयोग किया गया है भौतिक राशि, तो भौतिक राशि क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो भौतिक राशि ऐसी राशि होती है जिसे मापा या तौला जा सकता है। तो इस प्रकार की जो राशि होगी वो कहलाएगी आपको भौतिक राशि। फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि हैं उसे मापा जा सकता है। सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि में क्या हो गया है, जिसे हम माप या तौल सकते हैं उसे हम कहेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि के लिए जो निर्धारित किए गए मान हैं उसे हम मात्रक या इकाई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपको मीटर का, लीटर का और किलोग्राम का। चलिए इसके बाद देखते हैं भौतिक राशि क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी भौतिक राशि के लिए निश्चित वास्तविक मूल रूप को मानक मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के लिए जो निश्चित किया गया डिफिनिट है उसे हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक को मानक मात्रक कहेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे, मूल मात्रक को हम दो भाग में विभाजित करेंगे। पहला भाग हो गया आपको मूल मात्रक और दूसरा हो गया आपको व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम लोग विस्तार से आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं मापन क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है इसको जानते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसे हम संख्या नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें शो करेंगे, वह मापन कहलाएगा। तो इसमें एक टर्म का प्रयोग किया गया है परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज नॉमरिकल वैल्यू। कोई भी सांख्यिकी मान जो होता है वह आपको मैग्नीट्यूड कहलाता है, परिमाण कहलाता है। तो चलिए इसको डिफिनेशन के रूप में देखते हैं। मापन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम कई सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मापन की प्रणालियां, कितने प्रकार से मापन की प्रणालियों को डिवाइड किया गया है। मापन की जो प्रणाली है इसको हम किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं मापन की जो प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आपको अगर किसी स्टूडेंट को अगर पता है मापन की प्रणालियां, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। मापन की प्रणालियां को हम कितने भागों में बांटेंगे। चलिए पहले देखते हैं, सबसे पहला जो भाग हो गया ये कहलाएगा आपको FPS सिस्टम, या इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्योंकि यह पद्धति मूल रूप से अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाया गया, इसलिए इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, FPS सिस्टम। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपको CGS सिस्टम का। CGS सिस्टम या इसे हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा नंबर आ जाएगा आपको MKS सिस्टम, जिसे हम मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो तीनों सिस्टम को हम थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे FPS सिस्टम क्या होता है। चलिए लिखिए FPS सिस्टम के बारे में। चलिए इसको डिफाइन करते हैं FPS सिस्टम को। FPS सिस्टम देखिए सबसे पहले लिखा गया है F का अर्थ होता है फुट, P का अर्थ होता है पाउंड, S का अर्थ होता है सेकेंड। जिस पद्धति में लंबाई को हम फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापेंगे तथा समय को सेकंड में मापेंगे, तो ऐसा जो मापन होगा वह कहलाएगा आपको FPS सिस्टम।
अब चलिए हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं एफपीएस सिस्टम को। एफ का अर्थ हो गया फुट, पी का अर्थ हो गया आपको पाउंड और एस का अर्थ हो गया आपको सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड, इस पद्धति को क्या कहेंगे हम? एफपीएस सिस्टम कहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में जानने के लिए। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? तो ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं, ऐसी पद्धति कहलाती है सीजीएस सिस्टम कहलाती है। तो चलिए जानते हैं इस पद्धति में हम लंबाई और द्रव्यमान समय को हम किस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। एमकेएस सिस्टम, इसे हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को मास को हम लोग केजी में मापते हैं तथा समय को टाइम को हम लोग सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो जिस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, ऐसी पद्धति एमकेएस सिस्टम कहलाती है। वर्तमान समय में मापन की यही प्रणालियां हमारे आसपास मौजूद है। अगर हमें किसी वस्तु को खरीदना है, अगर उस वस्तु का मेजरमेंट हम लंबाई में करते हैं तो हम मीटर में मापेंगे। अगर कोई वस्तु हम क्वांटिटी के हिसाब से परचेज करते हैं तो हम उसके मास को केजी में मापेंगे और समय को हम लोग सेकंड में मापेंगे। तीनों पद्धति जिसका वर्णन हमने किया है, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम तथा एमकेएस सिस्टम, इन सभी में समय को क्या किया गया है? एक ही स्केल में मापा गया है, जो कि है आपको सेकंड। तो एमकेएस सिस्टम हो गया जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों को क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में हम मापते हैं। चलिए इन तीनों सिस्टम के बाद हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में, एसआई सिस्टम। इसके बारे में जानेंगे, जिसको हमने 3 के बाद रखा है। कई जगह बुक में इसे एक साथ लिया गया है, लेकिन हम 3 पद्धति के बाद हम चौथे पद्धति के रूप में एसआई पद्धति को रखेंगे। तो चलिए जानते हैं एसआई मात्रक जो होता है किसी भौतिक राशि का, उसका जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से हम उसको लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई सिस्टम मापन की एक ऐसी पद्धति जिसमें इकाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सार्वभौमिक रूप से उपयोग की जाती है। हमने लिखा है मापन की ऐसी पद्धति जिसमें इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली होती है सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सली क्या होता है? समान होता है। आप किसी भी देश में अगर मेजरमेंट करते हैं, अगर एसआई पद्धति के बारे में आपने अध्ययन किया है, तो पूरी दुनिया में एक समान प्रकार का मापन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ये पूरी दुनिया में समान प्रकार का मापन को प्रस्तुत करता है, आपके सामने में इसको व्यक्त करता है। तो जानते हैं कि एसआई पद्धति और ये इसको विस्तार से ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआई पद्धति का जो उत्पत्ति है यह मूल रूप से एमकेएस पद्धति से ही होता है। किसी भी भौतिक राशि को हम एसआई पद्धति में जब लिखते हैं तो वह होता है एमकेएस पद्धति का एक विस्तृत रूप होता है। एमकेएस पद्धति में हम लोग मुख्य रूप से लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात करते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में हम सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात नहीं करते हैं। फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशि है सबका एक एसआई यूनिट होता है। आप जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा 8, 9, 10 के क्लासों में कि लंबाई को आपने देखा होगा कि मीटर में मापते हैं, तो आपने पढ़ा होगा लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, तो इसी प्रकार से समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो ये एसआई मात्रक जितने भी भौतिक राशि हैं सभी को हम लिखते हैं। यह क्या हुआ? आपको एमकेएस पद्धति का एक विस्तृत रूप है। एमकेएस पद्धति में हम सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात करते हैं, जबकि
एसआई पद्धति में हम जितने भी भौतिक राशि है सबको हम लिख सकते हैं, चाहे वह मूल भौतिक राशि हो, चाहे वह व्युत्पन्न भौतिक राशि हो, चाहे वह पूरक मात्रक हो, इन सभी का हम क्या करेंगे, एसआई पद्धति में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एसआई पद्धति के बाद हम आगे जो हम परिभाषा करेंगे नेक्स्ट टर्म को, वह है आपको लंबाई का एसआई मात्रक तो मीटर होता है। इसके अलावा लंबाई का जो अन्य मात्रक हुआ उसमें हम पढ़ेंगे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ जाएं। अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर होता है। इसी प्रकार से 1 मिलीमीटर को हम लोग बोलेंगे 1000 माइक्रोमीटर। और यहाँ से तो सारे स्टूडेंट को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। आप कमेंट करके तेजी से बताएं हमें। यहाँ तक कुछ जवाब सही आ रहा हमारे पास। 1 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, 10 मिलीमीटर बोलेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 1 इंच। 1 इंच का ये है आपको एफपीएस सिस्टम में कुछ पद्धति है जिसका प्रयोग आजकल कुछ कम होता है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये किताबों में इसका वर्णन किया गया है। 1 इंच बराबर हम जानेंगे कि कितना होता है। चलिए 1 इंच बराबर होता है आपको 2.54 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा, हमने क्या कहा कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं 12 इंच। 12 इंच बराबर क्या होगा, 1 फुट। इसको हम ऐसे रिवर्स करके पढ़ेंगे, 1 फुट बराबर 12 इंच या 12 इंच बराबर 1 फुट। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म है आपको 3 फुट बराबर क्या होगा। चलिए जानते हैं 3 फुट बराबर हो जाएगा आपको 3 फुट बराबर हम 1 गज को हम बोलेंगे 3 फुट। चलिए इसके बाद देखते हैं 1760 गज। 1760 गज बराबर ये हो जाएगा 1 मील। अगर 1760 गज की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगा, आपको 1 मील कहलाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1.6 बीघा बराबर क्या हो जाएगा आपको 1 एकड़। ठीक है, ये सभी को जितने भी हमने वर्णन किया है ये सभी लंबाई के मात्रक हैं। लंबाई को हम अलग अलग रूप में हम मापते हैं। इन सभी का प्रयोग कहीं न कहीं वर्तमान समय में होता है, ये जरूरी है एवं उपयोगी है। चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म, भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भौतिक राशि क्या होता है, चलिए जानते हैं भौतिक राशि, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा आपको जिक्र किया है। भौतिक राशि क्या होता है, तो ऐसी राशि जिसे मापा या तोला जा सके वह कहलाती है आपको भौतिक राशि। चलिए इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। भौतिक राशि को हमने लिखा है वे राशियां जिसे मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। इसमें हम एग्जाम्पल मिलेंगे, द्रव्यमान को, लंबाई को और समय को भी ले सकते हैं। इसको हमने इंग्लिश में लिखा है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड गिव सम नॉमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी राशि जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है, जो एक नॉमेरिकल वैल्यू दे वह कहलाएगी आपको भौतिक राशि कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं भौतिक राशि को हम कितने प्रकार से बांटते हैं। तो भौतिक राशि को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला कहलाएगा आपको मूल भौतिक राशि, इसे हम इंग्लिश में या दूसरे नामों में बोलेंगे आधारी भौतिक राशि। तो पहले मूल भौतिक राशि को बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जबकि इसी को दूसरे नामों में जानेंगे आधारी भौतिक राशि, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया। इसके बाद दूसरी जो भौतिक राशि है वह कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, इंग्लिश में ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस प्रकार हमने देखा कि भौतिक राशि को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। इसके बाद हम बारी बारी से इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। भौतिक राशि में पहला जो हो गया आपको मूल भौतिक राशि। चलिए मूल भौतिक राशि को हम डिफाइन करते हैं, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह पूर्णतः क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। इसमें एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं लंबाई का।
द्रव्यमान का और समय का, ये सभी क्या कहलाएगी आपको? मूल भौतिक राशि कहलाती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको मूल भौतिक राशि के लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब मूल भौतिक राशि के जो कुछ और वैल्यू हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि मूल भौतिक राशि कितने हैं। तो मूल भौतिक राशि को हम एक लिस्ट के माध्यम से आपके सामने रखेंगे कि मूल भौतिक राशि कितने हैं। तो मूल भौतिक राशि केवल 7 होता है। फिजिक्स के केवल 7 भौतिक राशि को ही मूल भौतिक राशि कहा गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बारी बारी से मूल भौतिक राशि कौन कौन से हैं। तो हम पहला ले लेंगे लंबाई का, लेंथ का। इसको संकेत के रूप में हम एल लिखेंगे और इसका एसआई मात्रक, इसके बारे में हम अभी अभी पढ़े हैं, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपको मीटर। पहला मूल भौतिक राशि हो गया। अब दूसरे मूल भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। दूसरा मूल भौतिक राशि है आपको द्रव्यमान का। इसको संकेत के रूप में हम एम लिखेंगे, जबकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो चलिए देखते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो गया। अब आता है समय का। समय को हम संकेत के रूप में टी लिखेंगे, जबकि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। चलिए लिख लेते हैं इसको सेकेंड। अब नेक्स्ट है मूल भौतिक राशि के रूप में यह आता है आपको ताप का, टेम्परेचर का। टेम्परेचर को हम केल्विन के रूप में के लिखते हैं संकेत में, और इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम संकेत में सीडी लिखेंगे और यह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला होता है। नेक्स्ट टर्म है आपको पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में लिखते हैं और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक आपको मोल ही होता है। और सबसे लास्ट में आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम संकेत में या तो आई लिख सकते हैं और या इसको आई लिख लिए और दूसरा हम नाम बोलते हैं एम्पियर का, और एम्पियर को हम संकेत में क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिखते हैं। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। इस प्रकार हमने देखा कि मूल भौतिक राशि कितने हो गए आपको? 7। काउंट कर सकते हैं आप, लंबाई का, द्रव्यमान का, ताप, समय का, ताप का, ज्योति तीव्रता का, पदार्थ की मात्रा का और विद्युत धारा का। ये सभी क्या कहलाएगी आपको? मूल भौतिक राशि। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। मूल भौतिक राशि के अलावा एक अन्य भौतिक राशि है जिसे हम लोग 2 नंबर में पढ़े थे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। चलिए देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि में क्या क्या आता है। व्युत्पन्न भौतिक राशि में हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि में हम पढ़ते हैं ऐसी राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है, वो क्या कहलाती है आपको? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं क्षेत्रफल का, घनत्व का और आयतन का। ऐसी राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है वह क्या कहलाएगी आपको? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है मात्रक की, जो एसआई यूनिट में मात्रक को एक अन्य रूप से जानते हैं पूरक मात्रक के रूप में। तो पूरक मात्रक में हम पढ़ेंगे पूरक मात्रक में कितने प्रकार से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो पहला हो जाएगा आपको समतल कोण, प्लेन एंगल, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपको रेडियन। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा घन कोण या ठोस कोण इसको बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन। तो पूरक मात्रक को 2 भाग से हम डिवाइड करते हैं, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण कहलाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि पूरक मात्रक को हम और विस्तार से, जो पहला टाइप है समतल कोण क्या है इसके बारे में जानेंगे। किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के लंबाई के द्वारा बने आंतरिक कोण को रेडियन या समतल कोण कहेंगे। किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो त्रिज्या के समान लंबाई के चाप के द्वारा जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा आपको? समतल कोण कहलाएगा। चलिए इसको आगे हम देखते हैं फॉर्मूला के रूप में हमको इसको किस प्रकार से लिखेंगे। समतल कोण बराबर हो जाएगा ds/r।
ठीक है, या इसको हम अन्य रूप में हम बोलेंगे थीटा बराबर L/R, जहां L क्या है, चाप की लंबाई है, और R क्या है, आपको त्रिज्या है। इसको हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट करेंगे, एक हम त्रिज्या लेंगे, इसको हम चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर एक कोण बनाएंगे, और यह कोण कहलाएगा क्या, आपको समतल कोण कहलाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं घन कोण के बारे में। तो घन कोण क्या होता है, किसी पृष्ठ के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वह कोण क्या कहलाता है, आपको घन कोण। चलिए परिभाषा के रूप में देखते हैं घन कोण का। हमने लिखा है वह कोण जो किसी पृष्ठ के द्वारा किसी गोले के केंद्र पर बनता है तथा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, वह कहलाता है, आपको घन कोण कहलाता है। तो चलिए इसको फॉर्मूला के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, एक सतह है, पृष्ठ है, और इसके द्वारा एक कोण बनाया जा रहा है। यह कोण क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। यह किसी सरफेस के द्वारा बनाया जाता है। चलिए इसको लिखते हैं फॉर्मूला के रूप में। घन कोण को एरिया बटे आर का स्क्वायर लिखेंगे। यहां से हम क्या लिखेंगे, घन कोण हो जाएगा आपको एरिया बटे आर का स्क्वायर, ये कहलाएगा, आपको घन कोण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे एसआई पद्धति की जो विशेषताएं होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। एसआई पद्धति की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई यूनिट। इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का प्रयोग होता है, यह इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है।